बाद आए, सबको सुना और निपटान किया। अच्छा, एक मंत्री उनको पुलिस ने यहाँ गेट से भी एंट्री नहीं करने दी, ऐसा क्यों सकती है? बहुत से लोग उनको वापस भेज दिया। नहीं, ऐसी क्या मतलब बात अपनी समस्या नहीं रख सकते लोग? अगर ऐसा बाहर से किसी को रोका गया है तो वो गलत है। गेट से भगा दिया हमने लोगों तो को। ये 32 पार्षद जो थे, नहीं परिवार जो है, उसके सिवाय कम से कम 50 परिवार अलग से और आए, सबको सुना है। और यदि स्कूल के मुतल्लिक कोई ऐसी बात थी तो सुनी गई है। नहीं, बच्चों को भगा दिया गया, लोगों को वापस भेज दिया, उस पर तो कोई संज्ञान लेगा कि नहीं लेगा? ये तो कष्ट निवारण समिति अगर पुलिस ही दे रही है। अगर ऐसा हुआ है तो आगे से नहीं होने देंगे। मैं एसपी और डीसी साहब को इस बात के लिए संबंधित भ्रष्टाचार का नहीं है, इरेगुलरिटीज का है। इरेगुलरिटी अनियमितता और भ्रष्टाचार में अंतर है। एक भी मामला ऐसा नहीं आया किसी ने घूस मांगी हो, किसी ने घूस नहीं आया कोई। हाँ, एक था कि कागज गुम कर दिया, पटवारी का ये था मैटर, और हमने उसकी इंक्वायरी की है। जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भी कई आवाज उठी, लेकिन वो दबा दिया गया यहीं पे। नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी की कुछ ढिलाई और अनियमितता आई थी। अगली मीटिंग तक उसको अपनी कार्रवाई पूरी करने के लिए हमने कहा है, नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, हर मीटिंग के बाद हर 2-3 मीटिंग तो पेंडिंग चलती आ रही है, तो कार्रवाई तो कभी हो ही नहीं रही किसी के खिलाफ, तो कोई एक्शन कैसे होगा? कई बातें कोई परिवार अधिकारी से सीधा संबंधित होता है, उसको अपनी कलम से हल करना होता है। और कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो यहाँ का अधिकारी ऊपर के किसी अधिकारी से सोल्व करवा के लाने होते हैं, उसमें 1-2 तारीख का समय फालतू दिया जाना उचित होता है। और जो परिवार यहीं के लोकल अधिकारी को अपनी कलम से निपटाना है, उसमें बेशक से समय ना दें। किसानों ने अब अल्टीमेटम दिया है, 2 दिन तक अगर हालात नहीं सुधरे तो अनशन तक जाएंगे। देखिए, ये सीज़न की बात होती है, और उसके अंदर कभी रैक 2 दिन 100 किलोमीटर पीछे है, 2 घंटे बाद आ रहा है, 2 घंटे पहले आ रहा है, इतनी एडजस्टमेंट होती है। वरना ऐसी बात नहीं है कि खाद की कमी हो। आगे पीछे मैं समझता हूँ, अभी जो पीछे से भी आवाज़ दे रहे हैं कि 1000 बोरों का रैक उतर गया है। 1000 MT का रैक लग गया। 1000 MT मीट्रिक टन, यानी कि आज रैक लग गया है रेवाड़ी। यानी कि एक मीट्रिक टन में 20 कट्टे होते हैं। किसान तो ये भी कह रहा है कैसे गिनती शुरू होगी बीजेपी की? ये प्रजातंत्र में लोगों की अपनी मर्जी है और रिजल्ट बताएगा। आप लोग मिले से पेंडिंग है, सालों से लोग परेशान हो रहे हैं, अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, बावजूद उनसे समाधान नहीं हो रहा। तो लगता नहीं कहीं ना कहीं अधिकारी काम नहीं कर रहे, उसी के चलते इस तरह से आना पड़ रहा है। व्यक्ति को उसके प्लाट पे कब्जा नहीं मिल रहा, उसकी डिमार्केशन हो सकता है 10 साल से नहीं मिला, हो सकता है 12 साल से नहीं मिला। जहाँ तक हमारी ग्रीवेंस कमेटी का सवाल है, उसके अंदर ये मैटर अब से 1 महीने पहले आया। हो सकता है 15 साल से ना मिला हो। जब तक कोई कहीं आकर उचित जगह पर अपनी बात ना रखे तो उसका समाधान ग्रीवेंस कमेटी वालों के पास या जिला प्रशासन के पास थोड़ा। सारे तो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे ना, जाएंगे तो डिपार्टमेंट में। नहीं, डिपार्टमेंट में भी जहाँ जाएंगे तो यहाँ डिप्टी कमिश्नर के पास आए हों, किसी MLA मंत्री के पास गए हों। उसमें कुछ आया क्या पॉजिटिव? देखिए, वाकई में कम। हमारी सरकार ने 600 रुपया भावांतर योजना का इस बार फिक्स किया। जिस दिन हमने फिक्स किया उस दिन जब बाज़ार की कम से कम 10 मंडियों से मालूम किया गया कि बाजरे का क्या भाव चल रहा है, तो उसके अंदर आया कि 1600 1650 रुपये का भाव चल रहा है। हमने 600 रुपये का भावांतर दे दिया। अब कुछ मार्केट में रेट घट गया तो बट नेचुरल किसान को तकलीफ़ होगी, और किसानों के नुमाइंदे होने के नाते हमें भी तकलीफ़ हुई। और हम सारे विधायक दक्षिणी हरियाणा के, जो बाजरा ग्रोविंग एरिया है हमारा, हम इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री जी को अपने किसानों की परिवेदना बताई और उसके बारे में विचार हो रहा है। लेकिन ये लखीमपुर खीरी का यूपी का मामला है, यूपी वालों से पूछिए, हमें तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो आपके भी कोई विचार होंगे सर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए? पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, ये हम कहते हैं।
इंक्वायरी कर रहे हैं।